गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये आपका चैप्टर इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के आपको पता ही है कि ये इंटीग्रेशन के बारे में बता देता हूँ क्योंकि ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो इसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए आप लोगों को। इंटीग्रेशन क्या होता है? ये रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। यानी जो आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वो सारे फॉर्मूले उनका रिवर्स फॉर्मूला चलेगा और ये इंटीग्रेशन में अप्लाई किए जाएंगे। अब देखो जैसे पहला क्वेश्चन है आपका ये साइन 2x। इसने ये कहा है कि ये साइन 2x किसका, अगर इसका हम एंटी डेरिवेटिव निकालें तो वो किसका एंटी डेरिवेटिव है, ये किसका इंटीग्रेशन है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि सबसे पहले दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, यानी साइन 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो हमें फाइंड आउट करना है। इज़ अ फंक्शन ऑफ x, ये एक फंक्शन है जो कि x इसका वेरिएबल है, हुज डेरिवेटिव इज साइन 2x, और जिसका अगर हम डेरिवेटिव करें तो क्या है, इज साइन 2x, यानी डेरिवेटिव हमारा साइन 2x है। इट इज़ नोन एज दैट, यानी अगर हम डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें माइनस के 2 साइन 2x मिलेगा। हमने क्या किया, इसे डिवाइड में लेके आए इधर, तो डिसिम्पलाइज साइन 2x इज इक्वल टू माइनस के 1/2 डी अपॉन डी एक्स कॉस 2x। देखो ये कांस्टेंट है, ये डी अपॉन डी एक्स के अंदर भी जा सकता है, तो हमने यहाँ से साइन 2x निकाला, डी अपॉन डी एक्स माइनस के 1/2 कॉस 2x, यानी देयरफॉर एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज माइनस के 1/2 कॉस 2x। अगर हम साइन 2x का अगर एंटी डेरिवेटिव निकालें यानी इंटीग्रेशन निकालें तो माइनस के 1/2 कॉस 2x आएगा। ये इस क्वेश्चन में ये आपको बताया गया है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें cos 3x है। अब यानी cos 3x किसका एंटी डेरिवेटिव है, आपसे ये इनडायरेक्ट रूप से पूछ लिया गया है। तो उसके बाद इसमें ही वही कहानी लिखनी है आपको, दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज cos 3x। इट इज़ नोन दैट, यानी अगर डी अपॉन डी एक्स साइन 3x करें तो देखो साइन x का होता है cos x, डेरिवेटिव करेंगे तो, लेकिन ये रियल में x नहीं है। जब डी अपॉन डी एक्स 3x का करेंगे तो x का हो जाएगा 1, 3 आ जाएगा आगे। तो हमने क्या किया, इस वाले 3 को इसके डिवाइड में ले गए तो हमें cos 3x मिला, ये हो जाएगा 1/3 डी अपॉन डी एक्स साइन 3x, और ये 1/3 अंदर चला जाएगा, तो cos 3x इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 1/3 साइन 3x। cos 3x हमें चाहिए, अब cos 3x का एंटी डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/3 साइन 3x। सो यानी देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cos 3x इज 1/3 साइन 3x। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट तीसरा है, ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, इसके बारे में बात करते हैं। द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x इज द फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज e टू द पावर 2x। इट इज़ नोन दैट डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर 2x का अगर डिफरेंशिएशन निकालें तो e की पावर x का e की पावर x होता है, क्या ये वास्तव में x है, नहीं है। अगर इसका हम अगर अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, आगे x का हो जाएगा 1। तो अगर यहाँ से हम e की पावर 2x की अगर वैल्यू निकालें तो ये डिवाइड में पहुँच जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर 2x। इसे हम अंदर भी ले जा सकते हैं, मैंने बताया था आपको कांस्टेंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए e टू दी पावर 2x इज इक्वल टू हो गया डी अपॉन डी एक्स 1/2 e टू दी पावर 2x, यानी e टू दी पावर 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो 1/2 e टू दी पावर 2x है। यही आपसे पूछा गया, देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर 2x इज 1/2 e टू दी पावर 2x। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, ये है आपका ax प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसका एंटी डेरिवेटिव है, तो दी एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ x हुज डेरिवेटिव इज ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इट इज़ नोन दैट डी अपॉन डी एक्स, अगर हम ax प्लस बी का होल क्यू का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे, पावर में से एक कम, क्या ये रियल में x था, नहीं है रियल में x, तो ax का हो जाएगा 1, कॉन्स्टेंट का हो गया 0, और ये वाली a यहाँ लग गई। ठीक है, अब हमने ax प्लस बी का होल स्क्वायर इसकी वैल्यू निकाली, ये पहुँच जाएगा डिवाइड में 1/3 है डी अपॉन डी एक्स ax प्लस बी का होल क्यू। अब देखो ये कांस्टेंट अंदर चला जाएगा तो ये डी अपॉन डी एक्स 1/3 है ax प्लस बी का होल क्यू, यानी देयरफॉर द एंटी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी का होल स्क्वायर इज 1/3 ax प्लस बी की पावर 3। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x। सॉल्यूशन, द एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x is a function of x whose derivative is sin 2x minus 4 e to the power 3x. It is known that
डी अपॉन डी एक्स माइनस 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻3x। देखो cos x का माइनस के साइन x होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये रियल में नहीं है, 2 आ जाएगा, 2 से 2 क्रॉस होने के बाद हमें यही मिलेगा। 4/3 कांस्टेंट है, e⁻x का e⁻x होगा, लेकिन वास्तव में x नहीं है, 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो हमें यही मिलेगा। यानी एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x माइनस 4 e⁻3x इज माइनस के 1/2 cos 2x माइनस 4/3 e⁻2x। यानी अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो देखो तो यही मिलेगा आपको। यानी इसका अगर एंटी डेरिवेटिव निकालें तो ये मिलेगा, यानी इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। इसमें बस प्रोसेस आपको थोड़ी रिवर्स है, पूरा फॉर्मूले वही हैं जो डिफरेंशिएशन में थे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।